Welcome students. Today's our topic is difference between cartilage and bone. सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन देख लेते हैं. ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? द स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्केलेटन. ह्यूमन का जो ढांचा होता है वो दो स्केलेटन से मिलकर बना होता है. दो तरह का स्केलेटन होता है, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन. अब दोनों में क्या होता है? बोथ आर रिजिड. पहले सिमिलरिटी क्या है कि दोनों रिजिड. रिजिड मीन्स सख्त होते हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बने होते हैं. एंड टाइप ऑफ इंडोस्केलेटन, और इंडो का मतलब होता है इनटू द बॉडी. ठीक है, टाइप ऑफ इंडोस्केलेटन. इंडोस्केलेटन के टाइप होते हैं, रिजिड होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और टाइप ऑफ इंडोस्केलेटन होते हैं. हम डिफरेंस देखते हैं. कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज क्या होता है? जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपनी जगह से मूव कर सकता है. और बोन टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ हार्डर. बोन क्या होती है? वो स्केलेटन की वो होती है जो कि हार्ड होती है, सख्त होती है, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती. जिस तरह वो बनी होती है अपनी शेप में ही रहती है, लेकिन कार्टिलेज अपनी शेप भी चेंज कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, मूव भी कर सकता है. नेक्स्ट, जिसका कार्टिलेज होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन. कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना होता है. इसमें कौन से सेल यूज़ होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स. पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, वो आगे से डिवाइड होते होते आगे मेच्योरिंग फॉर्म में आते हैं, और उनकी मेच्योरिंग फॉर्म होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि एम्बेडेड होते हैं इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का एक मैट्रिक होता है, ये सेल उसके साथ जाके मिलते हैं और क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं. और उसमें प्रोटीन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कोलिजन. इसी तरह जो बोन है, बोन इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलिजन. बोन में क्या होता है? ओस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई होती है, सेम एज इट इज कॉन्ड्रोसाइट. ओस्टियोसाइट सेल के मिली होती है. इसकी एक्टिव फॉर्म होती है ओस्टियोब्लास्ट. ओस्टियोब्लास्ट डिवाइड होते रहते हैं, अपन डिवीजन परफॉर्म करते हैं और उस मेच्योरिंग फॉर्म में आते हैं, और उनकी मेच्योरिंग फॉर्म होती है ओस्टियोसाइट एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन. और ये ओस्टियोसाइट सेल होते हैं, ये भी कोलेजन फाइबर के साथ जाके लगते हैं और क्या बनाते हैं? बोन. नेक्स्ट, इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन एज वेल एज फ्लेक्सिबल. जो कोलिजन कार्टिलेज होता है ना, वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर होता है देन बोन, बोन से, एज वेल एज फ्लेक्सिबल. और इसी तरह फ्लेक्सिबल भी होता है बोन के मुकाबले में. बट इन बोन इट इज़ हार्डर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. बोन जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन, मतलब उसमें बोन कैसे बनती है? कैल्शियम के थ्रू बनती है ना. कैल्शियम और फॉस्फेट इकट्ठा होता रहता है और उनकी डिवीजन होती रहती है, और उसके थ्रू बोन बनती है. तो इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो उसकी डिपॉजिट होता रहता है एक जगह पे, और उसको हार्ड कर देता है. और उस हार्डिंग की वजह से क्या होती है? बोन बनती है. और उसका प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन. फिर कैल्सिफिकेशन डज नॉट टेक प्लेस. जो कार्टिलेज होता है उसमें कैल्सिफिकेशन नहीं होती, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन नहीं होती, और उसके थ्रू फिर कार्टिलेज नहीं बनता. बट इन बोन कैल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस. इसमें क्या होती है? कैल्सिफिकेशन टेक प्लेस होती है. जैसे मैंने पहले बताया कि कैल्सिफिकेशन क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन. नेक्स्ट, जो कार्टिलेज होता है ना, कवर करता है एंड ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. बोन और जॉइंट को कवर करता है एंड से कार्टिलेज. और जो बोन होता है, इट्स सपोर्ट द ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन का जो आउटर शेल होता है ना, और वो क्या करता है? ऑर्गन्स को कवर करता है. ऑर्गन मतलब लीवर, स्टमक, लंग्स, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जीआई के हो गए या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, सब ऑर्गन्स को कवर कौन करता है? प्रोटेक्ट कौन करता है? बोन. नेक्स्ट, नो ब्लड वेसल पेनिट्रेट इनटू कार्टिलेज. कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती. ये जो होती है ना कार्टिलेज होती है, नो ब्लड सप्लाई, इसकी ना ही कोई ब्लड सप्लाई होती है और ना ही कोई नर्व सप्लाई होती है, बल्कि ये किसके थ्रू लेता है? डिफ्यूजन के थ्रू अपनी नर्व सप्लाई भी लेता है और ब्लड सप्लाई भी लेता है. अब ये जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होती ना, वो इसको लेस सेंसिटिव बनाती है और इसको फ्लेक्सिबल बनाती है. लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि ये क्या होता है? हीलिंग का प्रोसेस इसमें स्लो होता है कंपेयर टू अदर टिश्यूज़. अदर टिश्यूज़ जब डैमेज होते हैं तो उनके पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, और वो बाद में हील हो जाते हैं. बट इन कार्टिलेज में कोई भी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होती, इसलिए इसकी हीलिंग में भी टाइम लगता है. नेक्स्ट, जो बोन होती है वो ब्लड वेसल पेनिट्रेट इनटू बोन. ब्लड वेसल जो होते हैं ना, वो पेनिट्रेट करते हैं बोन में, स्पेशली इन स्पॉन्जी बोन. स्पेशली जो सॉफ्ट वाली बोन होती है ना, उसमें क्या करती है? ब्लड सप्लाई होती है और उसमें हीलिंग भी जल्दी हो जाती है. अभी देखें, एक ये बोन है, एक ये नीचे बोन है. इनके दरमियान में जो ये वाली सरफेस होती है ना, दिस सरफेस इज कॉल्ड, ये जो दो दो मीटअप जहाँ पे हो रहा होता है इन दोनों का, इस सरफेस को बोलते हैं कार्टिलेजियस सरफेस. ठीक है, जैसे कि ये समझ लें कि ये फीमर है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? टिबिया. तो ये टिबिया और फीमर के दरमियान में जो आर्टिकुलेशन सरफेस है ना, इसको बोलते हैं कार्टिलेज. और ये जो फीमर और टिबिया, ये दोनों क्या है? बोन है हमारे पास. देख लें, कार्टिलेज, बोन,
कार्टिलेज होती है वो स्केलेटन फ्लेक्सिबल होती है, बोन जो होती है वो हार्डर होती है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं, इसमें ओस्टियोसाइट सेल होते हैं। ये सॉफ्टर होती है और फ्लेक्सिबल होती है, बट जो बोन होती है वो क्या होती है, ये हार्डर होती है और ये भी अनफ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मूव नहीं कर सकती। ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है और इसमें कोई भी कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता। बोन और जॉइंट्स को कवर करती है और ये क्या करती है, और ऑर्गन्स को कवर करती है। इसकी कोई ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होती और इसकी अपनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। This is the difference between cartilage and bone.